देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी आवाज में आज दिन है पब्लिक डिबेट का और टक्कर आज पब्लिक डिबेट में हम सीधे सवाल पूछेंगे। कबीर दास जी का एक मशहूर दोहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। वैसे तो यह दोहा राम की भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौजूदा दौर में सियासी शक्ति को बढ़ाने के लिए राम नाम की लूट मची है। चर्चा है कि अपनी अगली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी बार बार यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने राम मंदिर की राह में हमेशा रोड़े अटकाने का काम ही किया है। वैसे यह भी दिलचस्प है कि 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राहुल गांधी किसान यात्रा पर थे और खाट सभा करते हुए वो अयोध्या भी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने रामलला के दर्शन नहीं किए। सिर्फ राहुल ही नहीं, 2019 में कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका वाड्रा भी अयोध्या पहुंची थी, लेकिन हनुमानगढ़ी से आगे नहीं बढ़ी और रामलला के दर्शन किए बगैर वापस लौट आई। लेकिन मुद्दा सिर्फ कांग्रेस या राहुल गांधी का नहीं है व्यूअर्स। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो वो पूरे परिवार के साथ यानी सपरिवार अयोध्या जाकर रामलला को प्रणाम करके आएंगे, दर्शन करके आएंगे। और इस बीच ये खबर भी आ चुकी है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा करीब 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएगा। तो सवाल है कि राम भक्ति सिर्फ संयोग है या फिर चुनाव का एक बड़ा प्रयोग या 2024 के लिए एक सियासी योग। आज इसी मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी चर्चा, देश की सबसे प्रतिष्ठित चर्चा। स्वागत है आपका। अब इसे संयोग कहिए या सियासी प्रयोग कि अचानक तमाम नेता राम भक्त हो गए हैं, लेकिन सियासी तू मैं से पहले दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए एक सुखद खबर बता देते हैं। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मौके पर मौजूद होंगे। दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि आम लोगों के लिए 26 जनवरी से पहले रामलला के द्वार खुल जाएंगे। जिस तिथि को प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का समापन उसी दिन उनकी उपस्थिति में होगा। अगले दिन से श्रद्धालुओं को दर्शन करने की पूरी सुविधा होगी, अनुमति मिलेगी। सभी कार्यक्रम 26 जनवरी के पहले निर्धारित हो जाएंगे। लेकिन अब राम मंदिर का सियासी कनेक्शन देखिए। चर्चा है कि अपनी अगली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। सनातन का अपमान करने की जहां एक तरफ पूरे इस गठबंधन में होड़ मची हुई है, ऐसे में अब राहुल गांधी अगर रामलला का दर्शन करके अपने पाप धोने की कोशिश भी करें तो भी नहीं होने वाले। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी आएंगे रामलला का दर्शन करने, उन सभी लोगों का यहाँ स्वागत और सम्मान होगा। हालांकि बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने हर दौर में राम मंदिर की राह में रोड़ा अटकाने का काम किया है, लेकिन चर्चा सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। अखिलेश यादव भी खुलकर राम नाम का जाप कर रहे हैं। इसलिए हम सब भगवानों को मानते हैं। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, हम सब भगवानों को मानते हैं। क्या भगवान राम हम समाजवादियों के नहीं? लेकिन एक प्रयोग चल रहा है। जिन पार्टियों के बड़े बड़े नेता राम नाम का जाप कर रहे हैं, उन्हीं पार्टियों के कुछ नेता सनातन से लेकर रामचरितमानस तक को कोस रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं राम भक्ति के पीछे चुनावी शक्ति वाला एंगल तो नहीं है। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, 2024 की राम धुन। अक्सर कहते हैं व्यूअर्स, राम से बड़ा राम का नाम। और क्या राम नाम पर 2024 की सियासी धुरी घूम रही है? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए संजय गुप्ता का, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं।
उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत 50 सेकंड की आपसे करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, और कबीर दास जी का मशहूर दुआ है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये तो भक्ति के लिए कहा जाता है, लेकिन सियासी शक्ति के लिए भी राम का नाम बड़ा प्रयोग होता है, और बीजेपी तो 1990 से करती आ रही है। चाहे वो एलके आडवाणी का रथ हो, चाहे वो अब 2024 की जब रणभेड़ी बजेगी तो रामलला विराजमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा के साथ। देखिए, भगवान राम के लिए तो कहा गया है कि बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी के साथ कोई बैर का सवाल ही नहीं है। अरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इराक और सीरिया के बॉर्डर पर जो कुर्दिस्तान का इलाका है ना, उसके अंदर केव्स में सुमई प्रोविंस है, जिसके अंदर की केव्स में बाकायदा एक भारतीय राजा बना है, मुकुट और धोती पहने हुए, उसके सामने एक बंदर बना है ऐसे बैठे हुए सामने। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान राम और भगवान हनुमान जी हैं। और आपको बताएं, इजिप्ट में जो फैराहो राजा पाए जाते हैं, सब बच्चों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिएगा, फैराहो डायनेस्टी के पहले राजा का नाम क्या है? रामसे, RMSES। तो राम तो बहुत हरिव्यापक सर्वत्र समान रूप से है, परंतु जो आपने राजनीति की बात की उसका भी जवाब देना चाहता हूं। अब क्या करेंगे? माफ करिए, आपके 50 सेकंड में टोक रहा हूं। क्या करेंगे? राहुल जी भी अयोध्या से ही अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और परिवार सहित आएंगे। देखिए, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, ये दोनों उन पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। श्री राहुल गांधी जी, जिनकी पार्टी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे, और अखिलेश यादव जी के पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा था। अब अगर दोनों कह रहे हैं राम के पास आएंगे, तो इसके लिए भी दोहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो खींच के भी भजो तो कोई बात नहीं है। पर मैं एक राजनीतिक बात बता देना चाहता हूं। एक दौर था परिंदा पर नहीं मार पाएगा, एक दौर था कि गोलियां चलवा दी गई, एक दौर था कि जब हमारी 93 में सरकार नहीं बनी तो उन्होंने कहा था सपा बसपा मिलकर एक हो गए थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था ये केवल इसलिए दिख रहा है कि शक्ति और एकता में कमी है, जिस दिन एकता और शक्ति वास्तविक दिखेगी उस दिन जो कहते हैं मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा आएगा कि क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखो वो दिखाई पड़